मैं शायर तो नहीं। एक ऐसी फिल्म जिसकी सफलता ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसका तिलिस्म किसी की समझ में नहीं आया था कि कैसे ये एक माइलस्टोन बन गई। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। जो फिल्म हिंदी सिनेमा जगत की पहली टीनेज लव स्टोरी कही गई और बेमिसाल कामयाबी हासिल की। लेकिन इसे बनाने वाले बॉलीवुड के शोमैन, मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर ने क्यों बेच डाले थे अपनी पत्नी के लाखों रुपए के गहने। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती। क्यों उन्होंने अपना बंगला और आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया था। ये मेरे किस काम के। और अचानक बिना प्लानिंग के ही क्यों अपने बेटे ऋषि कपूर को इस भड़काऊ फिल्म से लॉन्च कर डाला था। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया हो। और राज कपूर ने इस फिल्म में अपने 19 साल के बेटे को क्यों दिखाया था न्यूड। और क्यों इस फिल्म में 16 साल की एक नाबालिग लड़की को 2 पीस बिकनी पहनाकर सिनेमाघरों में आग लगा दी थी। आज के अपने इस शो में हम बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आप नहीं जानते होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम। सुपरहिट फिल्म बॉबी के लिए राज कपूर ने अपने 19 साल के बेटे ऋषि कपूर और 16 साल की डिंपल कपाड़िया को कास्ट किया था। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। बॉबी टीनेज युवाओं के जुबान पर चढ़ गई थी, जिसने पर्दे पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। यही नहीं, उस दौर में डिंपल कपाड़िया का बिकनी सीन और ऋषि कपूर का न्यूड सीन काफी चर्चित हुआ था और खूब आलोचनाएं भी हुई थी। सबको लगता था कि ये फिल्म राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाई है, जबकि बताते हैं कि वजह कुछ और ही थी। फिल्म बॉबी के बारे में बात करते हुए एक बार ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि फिल्म बॉबी उनको लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि राज कपूर यानी उनके पिता की एक बड़े बजट की फिल्म मेरा नाम जोकर के जो फ्लॉप होने की वजह से जो घाटा था उसको भरने के मकसद से ये फिल्म बनाई गई और किसी बड़े एक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से अपने बेटे को ही 19 साल की उम्र में राज कपूर ने लॉन्च किया था। ऋषि कपूर के मुताबिक अगर उनके पिता राज कपूर ने उन्हें लॉन्च करने के लिए ये फिल्म बनाई होती तो इसका नाम बॉबी नहीं होता और ना ही ये एक नायिका प्रधान फिल्म होती। ऋषि ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि राज कपूर तो राजेश खन्ना को हीरो कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब उनकी भारी फीस देने की हालत नहीं थी, इसलिए मुझे सेकंड ऑप्शन के तौर पर चुना गया। खैर, कास्टिंग की पूरी कहानी हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल 1970 में राज कपूर ने अपनी ड्रीम फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई, जिसमें काफी पैसा लगा और फिल्म को पूरा करने में 6 साल का वक्त लग गया। पर ये मल्टी स्टारर हेवी बजट फिल्म फ्लॉप हो गई और राज कपूर कर्ज में बुरी तरह से डूब गए। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। इस फिल्म से कपूर खानदान को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन दुर्भाग्य ये ऑडियंस पर जादू नहीं चला सकी और इसके फ्लॉप होने से राज कपूर के निर्देशन और सूझबूझ पर भी सवाल उठने लगे। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे। इसके 1 साल बाद राज कपूर की प्रोड्यूस की गई एक और फिल्म आई कल आज कल, जिसे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट की थी। अफसोस कि ये फैमिली फिल्म भी सुपर फ्लॉप हुई। आप यहाँ आए इसलिए, आज आपने बुलाया इसलिए।
फिर मार्केट में आरके बैनर की क्रेडिबिलिटी जैसे बर्बाद ही हो गई और राज कपूर का घर से निकलना भी दूभर हो गया। इन दोनों फिल्मों के बाद राज कपूर की आर्थिक हालत भी इतनी खराब हो गई कि कोई और फिल्म बनाना उनके बस की बात ही नहीं थी। इन्वेस्टर्स के लाखों रुपए चुकाने के लिए पहले राज कपूर ने पत्नी के गहने बेचे, फिर बंगला गिरवी रखा और फिर आरके स्टूडियो गिरवी रखने की खबरें भी अखबारों की सुर्खियां बनने लगीं। बताते हैं कि मेरा नाम जोकर की वजह से हुए भारी कर्ज से निकलने के लिए राज कपूर के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने एक कम बजट की फिल्म बनाने की सोची। एक ऐसी फिल्म जिसमें सेट या शूटिंग पर मेरा नाम जोकर की तरह ज्यादा खर्च ना हो। फिल्म में हॉट सीन परोसे जाएं जिसे दर्शक बिना दिमाग लगाए देखने के लिए थिएटर में खींचे चले आएं। राजेश खन्ना उस दौर के सबसे हिट एक्टर थे जिन पर लड़कियां मरती थीं और उनकी ज्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी। राज कपूर ने सोचा कि अगर राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं तो फिल्म के हिट होने की गारंटी होगी। लेकिन बड़ी समस्या थी उनकी भारी भरकम फीस। सफलता की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रहे राजेश खन्ना भला कहां नीचे देखने वाले थे, सो उन्हें फिल्म में नहीं लिया जा सका। फिल्म की कास्टिंग कैसे पूरी हुई इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल उसी से जुड़ा एक और दिलचस्प वाकया बताते हैं। दरअसल इस फिल्म के बनने और पटकथा गढ़े जाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। राज कपूर के करीबी रहे वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश चौकसी बताते हैं कि राज साहब के ऑफिस में उस समय जमीन पर दरी बिछी रहती थी और वहीं मेज पर आर्ची कॉमिक्स पड़ी रहती थी। राज कपूर ने उसी कॉमिक्स में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जिसे इश्क हो गया था और इस पर उसके पिता कहते हैं कि ये तुम्हारी उम्र है इश्क करने की। बस वहीं से राज साहब को आइडिया आया कि इसी पर टीनेज लव स्टोरी वाली फिल्म बनाई जाए। प्यार करता हूं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। जानते भी हो कि प्यार क्या होता है और किससे किया जाता है। राज कपूर ने तुरंत अपनी फिल्मों के राइटर्स को ये आइडिया बताया और इस पर एक कहानी लिखने को कहा। जैनेंद्र जैन ने संवाद लिखना शुरू किया तो ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे ने कहानी पर काम शुरू कर दिया। अब उन्हें तलाश थी 2 टीनेज कलाकारों की जो फिल्म में कास्ट किए जा सके। पत्रकार जयप्रकाश चौकसी बताते हैं कि राज साहब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसे में कोई और चारा ना देख उन्होंने इस रोल के लिए अपने 19 साल के बेटे ऋषि कपूर को लेने का फैसला किया। तो फिर जवाब यह है कि मैं बॉबी से मिलने गया था। क्योंकि मैं बॉबी के बिना नहीं रह सकता। मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। हालांकि एक बाल कलाकार के रूप में ऋषि कपूर मेरा नाम जोकर से पहले ही डेब्यू कर चुके थे और इसमें लाइट कैमरा एक्शन खूब एंजॉय किया था। साथ ही दोस्तों में भी उनकी अच्छी धाक जम गई थी। ऋषि कपूर बतौर बाल कलाकार मेरा नाम जोकर में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर अपना जौहर भी दिखा चुके थे और फिल्मों में काम करने को लेकर खूब उत्साहित भी रहते थे। लेकिन अब भी इसमें 2 समस्याएं थीं। एक उनकी पढ़ाई और दूसरा उनका वजन। ये क्या हो रहा है? मैडम, ये मोटू चलता कम है, गिरता ज्यादा है। राज कपूर ने पत्नी कृष्णा कपूर से बात की तो कृष्णा ने पढ़ाई और शूटिंग दोनों पर बराबर समय देने की शर्त पर बेटे को मंजूरी दे दी। ऋषि कपूर ने कहा कि वो कुछ ही महीने में अपना वजन कम कर लेंगे और एक्साइटेड होकर तुरंत एक वेट लॉस क्लिनिक ज्वाइन कर लिया। इसका फायदा भी मिला और एक गोलू मोलू से लड़के से अब वो एक हैंडसम टीनेज हंक नजर आने लगे। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से सोल में। अब बारी थी बॉबी यानी हीरोइन की तलाश की। बताया जाता है कि इसके लिए आनन फानन में देश भर में ऑडिशन लिया गया और फाइनल ऑडिशन में नीतू सिंह सिलेक्ट भी हुई, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बताते हैं कि डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वो अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टियां देते थे। ऐसी ही एक पार्टी में राज कपूर ने कुछ साल पहले 13 वर्षीय डिम्पल को देखा था और डिम्पल उनके जहन में बस गई थी। अचानक राज कपूर को ये याद आया। उन्होंने डिम्पल के पिता से संपर्क किया और बात बन गई, वरना शायद नीतू सिंह ही बॉबी की हीरोइन होती।